तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मज़ेदार लजीजा रसमलाई की शानदार रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप लोगों की रसमलाई परफेक्ट तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। एक बार आप ये रेसिपी घर पर बनाएंगे तो बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि रसमलाई बनाते वक्त वो टूट जाती है, तो आज आप लोगों को मैं एक ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप ये रसमलाई हमेशा घर पर ही बनाया करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी स्वीट सी डिश तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लूँगी और मैं यहाँ पर गाय का दूध इस्तेमाल करी हूँ और फुल फैट दूध है। आप यहाँ पर डब्बे वाला या फिर भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप के बराबर मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच के बराबर बारीक कटे हुए बादाम। आप इसमें और ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम शामिल करने के बाद अब मैं चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और दूध में मैं 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से बॉयल आने दूँगी। ये देखिए, दूध को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और जब तक इसमें बॉयल आता है हम इसकी रसमलाई तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर डब्बे वाली रसमलाई का इस्तेमाल करी हूँ। एक बाउल ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 पैकेट के बराबर रसमलाई। आप अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं तो आप 2 पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद अंडा, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अंडा शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 4 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करी हूँ। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। रसमलाई के मिक्सचर को मिक्स करने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि ये मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट है तो आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दें। ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है और अब मुझे ये थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है। मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से तैयार हो सके। ये देखिए, पूरे 15 मिनट गुजरने के बाद मिक्सचर हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। और अब मैं हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और एक छोटी सी बॉल की शक्ल में इसको तैयार कर लूँगी। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने मिक्सचर में से 1 चम्मच के बराबर थोड़ा सा मिक्सचर उठाना है और उसको एक बॉल की शक्ल में तैयार कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से ही बॉल्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और फ़ौरन से ही आप लोगों ने इसको उबलते हुए दूध में शामिल कर देना है। एक ही साथ बनाकर नहीं रखने। ये देखें, हमारे दूध में 2 से 3 मरतबा बॉयल आ चुका है और अब मैं इसमें रसमलाई की बॉल्स शामिल करूँगी और हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम पर इसको बिल्कुल भी तैयार नहीं करना, बल्कि आप लोग ने फ्लेम को तेज़ कर देना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए, दूध में मैंने रसमलाई की तमाम बॉल्स शामिल कर दी हैं और अब मैं चूल्हे को तेज़ कर दूँगी और पूरे 12 से 15 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि जब हम रसमलाई तैयार करते हैं तो वो थिक नहीं बनती और ये रसमलाई की बॉल्स टूट जाती हैं। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोगों की तारीफ़ भी होगी। ये देखिए, पूरे 12 से 15 मिनट गुजरने के बाद हमारी रसमलाई परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है और अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और बेहतरीन सी हमारी ये रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी और अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हमारी ये स्वीट डिश बनकर तैयार हो चुकी है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये देखिए, माशाल्लाह से अब मैं आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ। नरम और मुलायम सी हमारी ये रसमलाई परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।